एक बेटी का सवाल नहीं, बिहार की अस्मिता का सवाल है। ऐसे दरिंदगी करने वाले मानसिकता अगर जो है तो वो कितना भी पहुंच में होगा उस पर कार्रवाई होगी, कोई नहीं बचा पाएगा। और डीजीपी से भी हमारी बात हुई है, वो स्वयं इसका पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसआईटी उन्हें परेशान कर रही है। नहीं, एसआईटी देखिए, ये मंशा कतई नहीं है कि पीड़ित परिवार को परेशान तंग करें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। जहानाबाद की रहने वाली नीट की छात्रा जिसकी पटना में मौत हुई थी, उस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा खुद पीड़ित परिवार से मिलने जहानाबाद गए, जहां उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी धमकी दे रहे हैं, किसी को भी धमकी दी जा रही है, किसी को भी तंग किया जा रहा है, उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे, उन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ डिप्टी सीएम ने डीजीपी और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से भी बातचीत की है और उन्हें कहा है कि इस मामले में सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी सत्यता से जांच होनी चाहिए। तो क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम जहानाबाद में, पहले आप वो सुनिए। सरकार की जिम्मेवारी है और पूरी गंभीरता के साथ, क्योंकि ये एक बेटी का सवाल नहीं, बिहार की अस्मिता का सवाल है। और सुशासन के राज्य में जो लोग इस तरह के दरिंदगी का काम किए हैं तो सजा उनको जरूर मिलेगा, कोई बचेगा नहीं। इसलिए हर पहलू पर पूरी सत्यता की जांच की जा रही है। और डीजीपी से भी हमारी बात हुई है, वो स्वयं इसका पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गृह मंत्री से भी हमारी बात हुई है। स्पष्ट तौर पर अगर जो परिवार के लोग या इससे इनके लोग जो जुड़े हैं, पूरी सत्यता को भी इनको दिखाया जाएगा, उसकी पुष्टि कराई जाएगी, कोई चीज छुपाया नहीं जाएगा। और जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे आएंगे तो वो बचेंगे भी नहीं। मैं खुद नजर रख रहा हूं कि इस तरह के चीज, ऐसे दरिंदगी करने वाले मानसिकता अगर जो है तो वो कितना भी पहुंच में होगा उस पर कार्रवाई होगी, कोई नहीं बचा पाएगा। पुलिस की शुरुआती जांच के बाद जो संदेह उत्पन्न हुआ, क्या पुलिस फिर से विश्वास जगा पाएगी परिजनों को? देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मामला की गंभीरता को निचले स्तर के पदाधिकारी नहीं लिए, इसलिए दो पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई है। और ऐसे लापरवाह गैर जिम्मेदार लोग सबक लें इससे। घटनाएं अगर जो होती है तो उसकी गंभीरता को त्वरित गति से पूरी जांच और एक्शन निर्धारित होनी चाहिए और इससे सबक लेने की भी जरूरत है। सरकार सजगता के साथ, गंभीरता के साथ दोषी के खोजबीन में उसकी सत्यता जानने में लगी है। सर, एसआईटी ग्रामीणों का कहना है, या जो पीड़ित हैं उनका कहना है कि एसआईटी उन्हें परेशान कर रही है। नहीं, एसआईटी देखिए, ये जो डीएनए टेस्ट का हो रहा है, ये बच्ची, इनके परिवार, क्योंकि बच्ची अब हमारे बीच नहीं रही है, दुर्भाग्य है हम लोगों का, लेकिन इनके परिवार के लोगों के साथ उनका संबंध है। जांच की अपनी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत काम कर रहा है। ये मंशा कतई नहीं है कि पीड़ित परिवार को परेशान तंग करें या उससे जुड़े लोग जो सत्यता जानना चाहता है उसको धमकाने का या परेशान करने का। और ऐसे मानसिकता के लोग रहेंगे तो सरकार, बिहार का उप मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम लोग ऐसे लोग को बख्शेंगे नहीं, हर हाल में कार्रवाई करेंगे। सर के आने से हम लोग बड़े लोगों का इतना भी बड़ा लोग होगा, कार्रवाई होगा अगर जो उसकी पुष्टि होती है तो। तो आपने सुना कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जहानाबाद में क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि पटना में नीट की छात्रा की 11 जनवरी को इलाज के दौरान मौत हुई थी और उसके बाद किस तरीके से बवेला मचा था। 6 जनवरी को बेहोशी की हालत में पाई गई थी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, जिसे 3 अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन आखिर में उसने दम तोड़ दिया। और इस पूरे मामले में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो
बड़ा खुलासा हुआ कि उसके साथ यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसके बाद एफएसएल की रिपोर्ट में उसके कपड़ों के अंदर से मेल स्पर्म की बात सामने आई, जिसके बाद अब डीएनए की जांच चल रही है। तमाम जो है टेस्ट किए जा रहे हैं। तमाम जो संदिग्ध लोग हैं, अपना हो या पराया हो या हॉस्टल का बिल्डिंग मालिक हो या उसके परिवार का सदस्य हो, तमाम लोगों का सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है और उससे मिलान किया जाएगा। इसी बीच डिप्टी सीएम पहुंचे, जहां उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि एक्शन लिया जाएगा, जो धमकी देंगे उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक। धन्यवाद।